नमस्कार, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो एचपी नायब तहसीलदार का सिलेबस रहने वाला है, पैटर्न रहने वाला है और बुक्स रहने वाले हैं, किस तरह से आपको जो है तैयारी करनी है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सिलेबस का लिंक जो आपको शुभम जी के ट्रिक जो आपके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जी के ट्रिक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नॉर्मल वे में जो आप जीके करना चाहते हैं नायब तहसीलदार के लिए क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जो है इस बैच में जो है इस जेके ट्रिक ऐप के अंदर जो है बैच में जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो है मेरे मुझे चैट सेक्शन में अपना नाम लिखिएगा, मैं आपको जो है बैच में जोड़ दूंगा। 5 बजे मैं शाम को यहाँ पे लाइव आता हूँ, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो प्रोसेस कैसा रहेगा आपका नायब तहसीलदार का। सिंपल सी बात है कि नायब तहसीलदार के प्रोसेस में आपको जो है प्रीलिम्स से टेस्ट रहेगा, देन आपको जो है मेंस एग्ज़ाम रहेगा, एंड देन आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जो है वो रहेगा। ये आपको याद है। तो 3 चरणों में यहाँ पे जो है आपका नायब तहसीलदार का पेपर जो है यहाँ पे होने वाला है। इतना पता होना चाहिए आपको कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है कि आपको ऐसे राइटिंग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लिखने को। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका जो है इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका जो है इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि आपका जो है ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। तो याद रखो टोटल 120 मार्क्स का आने वाला है। और याद रखो कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है 0.25 के हिसाब से जो है नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे होने वाली है। और याद रखिए कि आपका जो 2 घंटे का जो है यहाँ पे पेपर होगा, 2 घंटे का जो है यहाँ पे पेपर होगा, और पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पे मिलने वाला है। आप देखो 30 मार्क्स का आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, यानी कि आपको हिमाचल प्रदेश की जो सब कुछ इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, और इकोनॉमिक आर्थिक जो स्थिति है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह जो है यहाँ से जो है पढ़ना पड़ेगा, तो आपको वो आता है यहाँ पे। ठीक है, 30 मार्क्स का वो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे आने वाला है। अब 50 मार्क्स का जो है यहाँ पे नेशनल और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नायब तहसीलदार की क्लासेस ले रहा हूँ मैं, तो आपको अगर नहीं देखी आपने तो ऊपर आप आई बटन देखिएगा, आपको आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 50 मार्क्स में आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइंटिफिक सब्जेक्ट भी आएगा यहाँ पे, और कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी। ठीक है, एवरी डे जो लाइफ ऑब्जर्वेशन होती है, मैटर ऑब्जर्वेशन होता है, वो भी देखने को मिल सकता है। एग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एमओयूज वगैरह सब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देखने को मिल सकती है। जो समिट्स हुए हैं उनके नाम याद उस वो देखने को मिल सकते हैं। बड़े बड़े अवार्ड्स याद रखने को जो आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये सब जो है चीज़ें कर लेनी है। और देखो 40 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या देखने को मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद की। और इंडियन कल्चर आपको देखने को मिल सकता है, इंडियन पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी आपको देखने को मिलेगी। तो 40 मार्क्स का जो है वो आने वाला है। इसको आपने जो है वो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। तो ये आपका जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो है सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो है नीचे लिखा हुआ देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर बाय अ कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो नायब तहसीलदार की अगर वीडियोस नहीं देखी आपने मेरी, तो आई बटन में ऊपर देखिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, विजिट करके जाओ, उसको देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे कि मेंस एग्जामिनेशन में कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो देखो मेंस एग्जामिनेशन में आपको जो है यहाँ पे 5-6 पेपर देखने को मिल सकते हैं। 5-4 पेपर देखने को मिल सकता है। एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा, एक जनरल इंग्लिश का होगा, आपका जो है वो आपका एक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का होगा। देखो यहाँ पे जनरल इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आएगी, इंग्लिश ऐसे राइटिंग आएगी 3rd नंबर पे। और जनरल इंग्लिश में आपको जो है आपको देखने को मिल सकता है ये वाला सिलेबस। तो यहाँ पे देखो 100 मार्क्स का जो है आपका जीके और करंट अफेयर्स होगा। यहाँ पे 33% मार्क्स यहाँ पे पासिंग चाहिए। और याद याद रखो 50+ मार्क्स हो जाए, बाकी 3 चीज़ें होंगी, और 33% मार्क्स यहाँ पे जो है पासिंग चाहिए, याद रखिएगा। और वाइवा वो जो है आपका लास्ट में होगा 40 मार्क्स का, जो 33% जो इसमें जो है उसमें भी जो है पासिंग चाहिए। ठीक है, और हर एक कैंडिडेट को जो है वो चारों सब्जेक्टों में पास होना पड़ेगा। जब तक वो 4 सब्जेक्टों में पास नहीं होता है तब तक जो है उसे वाइवा वोस में जो है वो जाने के लिए नहीं इजाज़त मिलेगी। तो सभी को जो है चारों सब्जेक्टों में पास होना पड़ेगा।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यहाँ पे जो आपको वाइवा वॉस में या फिर पर्सनल इंटरव्यू में जो है बैठने दिया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखो। तो जनरल नॉलेज में यहाँ पे क्या आने वाला है आपको, 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे टोटल आने वाला है। उसमें से 20 मार्क्स का जो है हिमाचल प्रदेश की जो है जीके वगैरह आएगी, और 40 मार्क्स का आपको जो है करंट एंड नेशनल और इंटरनेशनल के जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और 40 मार्क्स का आपको जो है यहाँ पे पेपर, यहाँ पे आपको आएगा मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह का, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि आपका, अगर आप मेंस के हिसाब से तैयारी करते हो तो याद रखो कि आपके 2 पेपर जो क्वालिफाई हो रहे हैं वहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड में, क्योंकि सेम एज इट इज़ जो आप प्रीलिम्स का सिलेबस भी और सेम एज इट इज़ का मेंस का सिलेबस भी है। तो आपको मेंस के हिसाब से चलना है, ना कि प्रीलिम्स के हिसाब से। अब इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में क्या आने वाला है आपके पास, तो देखो 1.5 मार्क्स का, 1.5 घंटे का पेपर आने वाला है जनरल इंग्लिश में, 50 मार्क्स का पेपर होगा। याद रखो यहाँ पे, आप सबसे पहले तो याद रखो कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है वो इंग्लिश के बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, जो उसके साइनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। सम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिवाइस टू टेस्ट देयर रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर को जो है टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो है इंग्लिश यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, वो क्या वो जो है वो समझ सकते हैं इंग्लिश को या नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे जो है वही आपको चीज़ें देखनी है। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, जम्बल्ड वर्ड्स वगैरह, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने हैं। और कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकती है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन भी हो सकती है, ताकि आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी को जो है चेक कर सके, यहाँ पे कैपेसिटी को जो है चेक कर सके। अब देखो इंग्लिश का एसे आने वाला है यहाँ पे, और एसे राइटिंग में आपको क्या करना है, कोई भी आपको न्यूज़पेपर उठाना है, न्यूज़पेपर से जो आपको जो है वो एसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के ऐसे आने वाले हैं, आपको जो है उसमें लिखना पड़ेगा, 50 मार्क्स का आएगा आपको, 1.5 घंटे का पेपर होगा। और हिंदी में आपको जो है 50 मार्क्स का पेपर और 1.5 घंटे का पेपर होगा। और याद रखो यहाँ पे हिंदी में क्या होगा आपका, ठीक है, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट करना, और हिंदी पैसेज को जो है आपको पोइट्री या प्रोज में जो कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे कंपोजिशन आएगी आपको आइडियम और करेक्शन की। ठीक है, कंपोजिशन वगैरह आएगी। ठीक है, करेक्ट शुद्ध शुद्ध आएगा, और आपको आइडियम्स जो है वो मुहावरे वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए बुक कौन सी है, बुक्स कौन सी है। सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो आपकी 1857 से ऑनवर्ड है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि स्पेक्ट्रम आप पढ़िएगा। अब अगर आप जो HPAS एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स रहती है आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। फिर ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग पढ़ सकते हैं, अगर जिसने पढ़ी है GC लियोंग वो पढ़िएगा। अदरवाइज़ आप जो है वो जो आपके पास बुक्स हैं वही पढ़िएगा अलॉन्ग विद NCERT। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके NCERT पढ़ी है तो आप NCERT पढ़िएगा, उसी को रिवाइज करिए बार बार। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत मैं रिकमेंड करता हूँ इसके लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैं जो रिकमेंड करता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए जो बुक होती है, जनरली मैं आपको बता दूँ कि इनसाइट्स ऑन इंडिया की एक मैगजीन आती है, इनसाइट्स ऑन इंडिया की ये मैगजीन आती है। ये जो बुक होती है, ये मैगजीन जो होती है, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में वे में जो करंट अफेयर्स जो है वो बताती है, डिस्क्रिप्टिव वे में जो है आपको करंट अफेयर्स बताती है। और ये मंथली मैगजीन आती है, आपको जो है वो मंगवानी पड़ती है, ये दिल्ली वगैरह से आपको जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको हिमाचल प्रदेश में आपको ये मंगवानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी आपके जो नियर बाय करंट अफेयर्स की अच्छी बुक होती है या यूट्यूब चैनल से होती है, जैसे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चलती है करंट अफेयर्स की, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको जाओ उसमें से जाओ करंट अफेयर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, उसको पढ़िएगा। और हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारी गिरिराज की वीडियोज़ होती है, गिरिराज न्यूज़पेपर की वीडियोज़ होती है मेरी, वो आपको मिल जाती है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं उसकी PDF जो शेयर कर रखी है सारे की सारी, तो आपको जो है वहाँ पे मदद रहेगी उसकी भी। ठीक है, तो गिरिराज से जो आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और हिमाचल प्रदेश का जगमोहन बलोखरा हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी, अगर आपके पास जो है वो भारत दर्पण भी है, सो हिमाचल दर्पण भी है, तो आप उसको भी पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़िए। और बजट पढ़ लेना है अपने हिमाचल प्रदेश का, और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है आपका हिमाचल प्रदेश का जो पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन जो है पॉइंट आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा इस सिलेबस का और इस पैटर्न का। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।